एक करोड़पति महिला सुबह सुबह अपने बच्चे को स्कूटी पर बिठाती है और उसके बाद उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। तभी एक दिन अचानक से उसकी नज़र एक सब्जी वाले पर पड़ती है जो उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था और उसके बाद वह करोड़पति महिला भी उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन उसके बाद एक दिन वह करोड़पति महिला वहाँ से वापस लौटते समय उस सब्जी वाले के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। थोड़ी देर तक दोनों में बातें होती हैं और बातें होने के बाद वह करोड़पति महिला उससे शादी करने के लिए बोलने लगती है। कौन थी वह करोड़पति महिला और क्या होता है इस कहानी में, इससे आगे पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है संजय। संजय के परिवार में उसके माता पिता हैं और वो अकेली संतान है अपने माता पिता की। संजय के पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वह पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बने। इसी वजह से वो अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पास ही के शहर में उसका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा रखा था और वहीं से वो अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। संजय जब 10वीं क्लास में होता है तो उनकी क्लास में एक नया एडमिशन होता है एक लड़की का जिसका नाम होता है सुनीता। सुनीता को देखते ही संजय पसंद करने लगता है और मन ही मन सुनीता से प्यार करने लगता है। संजय क्लास के अंदर बैठा हुआ सुनीता को घूरता रहता और यह बात सुनीता भी नोटिस कर लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है और उनकी 12वीं क्लास कंप्लीट होने को आ जाती है। अब जैसे 12वीं क्लास के पेपर होने वाले थे उससे कुछ दिनों पहले एक दिन संजय हिम्मत करता है और हिम्मत करके सुनीता से अपने मन की बात कह देता है। अब सुनीता संजय को काफ़ी दिनों से ये सब कुछ करते हुए देख रही थी तो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं संजय के लिए प्यार जग गया था और वह भी अपने प्यार का इजहार संजय से कर देती है और दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। इसके कुछ दिनों बाद दोनों के एग्जाम हो जाते हैं और एग्जाम होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी जब संजय ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है तो उसी कॉलेज में सुनीता भी एडमिशन ले लेती है और दोनों एक ही कॉलेज में फिर से आ गए थे और यहाँ पर अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार भरी बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ संजय के इस प्यार का उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगता है, क्योंकि संजय अभी तक अच्छा खासा था पढ़ने लिखने में, लेकिन जैसे ही अब सुनीता के प्यार में ज़्यादा पड़ गया है तो उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, केवल सुनीता की तरफ ही ध्यान देने लगता है। दोनों के पास एक दूसरे के नंबर थे तो फ़ोन पर भी एक दूसरे से घंटों तक बातें किया करते थे। इसी दौरान कॉलेज का सेकेंड ईयर का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में संजय फेल हो गया था और सुनीता अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। अब यह बात सुनीता को बुरी लगती है और इसी वजह से सुनीता अब संजय से दूरी बनाने लगती है, क्योंकि वह संजय को स्कूल के टाइम से जाना करती है। वह अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई किया करता था, लेकिन जब से वह उसके साथ रहा करता है उसके बाद से उसने पढ़ाई लिखाई पर गौर देना बिल्कुल बंद कर दिया है। वह नहीं चाहती कि संजय उसकी वजह से अपनी पढ़ाई लिखाई को दांव पर लगाए, तो इसी वजह से वह उससे फ़ोन पर बात करना भी बंद कर देती है और उसके साथ कॉलेज में भी बात नहीं किया करती है। यह बात संजय को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वह बार बार सुनीता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीता किसी भी तरह से उससे बात नहीं करना चाहती और अपनी फाइनल ईयर की पढ़ाई करने लगती है। संजय फाइनल ईयर में आता तो है, लेकिन बिना सुनीता के उसका कॉलेज में मन नहीं लगता है और वह फाइनल ईयर के पेपर तक भी नहीं देता है। उससे पहले अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने घर बैठ जाता है। अब संजय के माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो वह अपने माता पिता को कुछ नहीं बताता और कहता है कि नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आगे से मैं रोजगार करूंगा, रोजगार करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। उसके माता पिता उससे बार बार उन बातों को याद दिलाया करते हैं कि किस तरह से वो मेहनत करके उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन संजय ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। इसके बाद संजय नहीं मानता है और अपने पिता के साथ मजदूरी पर जाने लगता है। अब माँ बाप समझाकर थक चुके थे और इसके बाद उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। संजय को बार बार सुनीता की याद आया करती और इन्हीं यादों के कारण संजय शराब पीने लगा था। जब बेटा एक दिन शराब पीकर घर आता है तो यह बात माँ बाप को बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि उनकी इकलौती संतान थी और वह भी अब शराबी बन चुका था। उसके बाद वह सोचते हैं कि क्यों ना इसकी शादी करा दे, तो उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। संजय को जैसे ही पता चलता है कि मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो वह अपने घर वालों से शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी पसंद नहीं है और आगे चल के जो मेरे बच्चे होंगे वो भी इसी जिंदगी को जिएंगे। अब माता पिता बड़े ही परेशान है, क्योंकि उनका
इकलौता लड़का है और वह शादी करने से मना कर रहा है। इसी वजह से वो ज़्यादा ही परेशान रहने लगते हैं और धीरे धीरे करके माता पिता दोनों बीमार रहने लगते हैं। इधर जो संजय है वो सुनीता के घर के बाहर जाया करता और उसे दूर से देखा करता। सुनीता उसकी तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं देती है और ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करती रहती है। माँ बाप की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी थी और संजय जितने भी पैसे मजदूरी करके लाया करता उन पैसों की खुद शराब पी जाया करता और अपने माता पिता की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इसके बाद एक दिन संजय को पता चलता है कि सुनीता की शादी हो गई है एक करोड़पति लड़के से और वह शादी होने के बाद अपने पति के साथ बड़ी खुश है। यह बात सुनकर संजय पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि अब तक भी वह सुनीता से ही प्यार किया करता था और उसी के साथ जीवन जीने के सपने सजो रखे थे उसने। लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि सुनीता का पिता काफी पैसे वाला था। इधर उसकी जिससे शादी हुई थी वो भी करोड़पति व्यक्ति था, तो वो तो उनके आसपास भी नहीं भटक सकता था। अब संजय इस बात का शोक मना पाता उससे पहले उसे एक और बुरी खबर सुनने को मिलती है कि उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई है और घर के अंदर अब कमाने वाला केवल वही रह गया है। अगर वो नहीं कमाएगा तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। इसके बाद संजय शराब पीना बंद कर देता है और अपने घर का भरण पोषण करने के लिए अच्छी तरह से मेहनत मजदूरी करने लगता है। वह अपनी माँ का इलाज करवाता और माँ को स्वस्थ करने के बाद अच्छी तरह से अपने घर के अंदर रखने लगता है। संजय रोज मजदूरी किया करता और मजदूरी करने के बाद अपनी माँ का भरण पोषण कर रहा था। जब कभी उसकी माँ उससे शादी करने के लिए बोला करती है तो वह शादी करने से साफ साफ मना कर दिया करता है और कहता है कि माँ जब तक आप हो जब तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा और उसके बाद अपने जीवन को ऐसे व्यतीत कर लूंगा, मुझे शादी बिल्कुल से नहीं करनी है। माँ भी इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र करती है और फिक्र करने के बाद वो और भी ज़्यादा बीमार रहने लगती है और बीमारी के चलते उसकी भी मौत हो जाती है। अब संजय अकेला रह गया था और ये अकेलापन उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। इसके बाद संजय उस गांव से अपने छोटे से घर को बेच देता है और वहां से किसी दूसरे शहर में जाकर रहने लगता है। वहां पर एक किराए का मकान लेता है और उस मकान के अंदर रहा करता और दिन के समय में वो सब्जियों का ठेला लगाया करता। नया नया काम था तो वह इधर उधर जाया करता और वहां पे अपनी सब्जियों को बेचा करता और इसी तरह से घूमते घूमते एक दिन वो एक चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पर आवाज लगा लगा कर अपनी सब्जियों को बेच रहा था। अब तक उसे सुनीता से अलग हुए लगभग 7 साल हो चुके थे और 7 साल तक ना तो संजय ने शादी की थी और ना ही किसी और लड़की की तरफ नजर उठाकर भी देखी थी। वह सब्जियों को बेचा करता, अपना सर नीचे की तरफ रखा करता और जो भी सब्जियां खरीदने के लिए आया करता केवल उनको सब्जियां दे दिया करता और बिल्कुल उनकी तरफ देखता भी नहीं था। एक दिन वह उसी चौराहे पर ठेला लगा रहा था और ठेला लगाते हुए अचानक से उसकी नजर एक स्कूटी पर पड़ती है, जिस स्कूटी को एक महिला चला रही थी। वैसे तो उसने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन उसे देखने के बाद उसे किसी की याद आ रही थी। उस महिला के आगे एक बच्चा बैठा हुआ था और वह महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। इसके बाद संजय आते जाते उस महिला को देखने लगता है और यह बात वह महिला भी नोटिस कर लेती है। महिला भी उसको घूर घूर कर देखा करती और संजय भी उसे घूर घूर कर देखने लगता है। ऐसे ही करते 3-4 दिन बीत जाते हैं और 3-4 दिन बाद अचानक से वो महिला अपनी स्कूटी को लेकर उसके पास आ जाती है और वहां आकर उससे सब्जियों का मोल भाव करने लगती है। जैसे ही वो पूछती है कि सब्जियां क्या रेट दी हैं, तो संजय एकदम से उसकी आवाज को पहचान लेता है और उससे कहता है कि सुनीता, तुम तो सुनीता हो ना। तो इसके बाद वह महिला अपना हेलमेट हटाती है और उसको दिखा देती है कि हाँ वो वही सुनीता है जिससे कभी वो प्यार किया करता था और कॉलेज के टाइम में वो उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद सुनीता उससे उसके बारे में पूछने लगती है तो संजय कहता है कि मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ तुम कैसी हो। तो सुनीता कहती है कि मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। तो संजय कहता है कि क्या हाल बना रखा है, सही तो हूँ, अच्छा खासा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ और अपने काम को करके मेहनत का खा रहा हूँ। तो सुनीता कहती है कि नहीं वो बात नहीं है, मैं तो ये कह रही थी कि तुम अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई किया करते थे, लेकिन आज तुम ऐसा काम करने पर क्यों मजबूर हो। तो संजय उसे बता देता है कि मेरे माता पिता की मौत हो गई है और उसके बाद मैं अपने गांव वाले घर को बेचकर यहीं पर आ गया और यहीं पर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा हूँ। सुनीता उससे शादी के बारे में पूछने लगती है, कहती है कि तुमने शादी नहीं की। तो वो कहता है कि नहीं सुनीता, मैंने शादी नहीं की। तो सुनीता पूछती है कि क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुमने शादी नहीं की। तो वो कहता है कि तुम्हें पता तो है मैं तुमसे प्यार किया करता था और तुम ही अब तक मेरे दिल में बसी हुई हो। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन खैर छोड़ो, तुम सुनाओ तुम कैसी हो। जिस बच्चे को तुम छोड़कर आती हो क्या वो तुम्हारा बच्चा है। तो सुनीता बताती है कि हाँ वो मेरा बच्चा है। इसके बाद सुनीता उससे कुछ सब्जियां खरीदती है और सब्जियां खरीदने के बाद उसे कुछ पैसे देने लगती है, लेकिन संजय पैसे लेने से सुनीता से मना करता है। तो सुनीता उससे कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास बहुत रुपया पैसा है, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम अपने पैसे ले लो। ऐसा कहकर सुनीता उसे पैसे
पैसे दे गई थी और पैसे देने के बाद वहां से चली जाती है। इसके बाद सुनीता जब भी अपने बच्चे को छोड़ने के लिए जाया करती तो संजय वहीं पर ठेला लगाकर खड़ा रहा करता और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखाई देने लगती है। जब सुनीता वहां से वापस आया करती तो संजय से सब्जियां खरीद लिया करती और खरीदने के बाद उन सब्जियों को घर ले जाया करती। अब यह रोज रोज का हो गया था और एक दिन अचानक से सुनीता संजय के पास आती है और उससे कहने लगती है कि संजय, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर संजय बड़ा ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सुनीता, तुम कह क्या रही हो? तो वो कहने लगती है कि संजय, मैं सही कह रही हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। कॉलेज के टाइम में मैंने तुमसे बात करनी इसलिए बंद की थी ताकि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करो और अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत करो। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते तो शायद मैं तुमसे शादी करने के लिए अपने घर वालों से बोल पाती, लेकिन तुमने तो कॉलेज आना ही बंद कर दिया था, फाइनल ईयर के पेपर तक भी नहीं दिए थे। तो मैं किस मुंह से अपने घर वालों को बताती कि मैं संजय से शादी करना चाहती हूं? तो अब मैं चाहती हूं कि अब मैं तुमसे शादी कर लूं। संजय कहता है कि वो बात तो ठीक है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा पति है और तुम्हारा अच्छा खासा घर परिवार है। लोग क्या क्या कहेंगे और तुम अपने पति को क्या जवाब दोगी? तो इसके बाद सुनीता बताती है कि संजय, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी है और उसके बाद मैं अपने बड़े से घर में अकेली रहा करती हूँ। मैं बाहर से तुमको जितनी स्ट्रांग दिखाई देती हूँ, अंदर से उतनी ही डरा करती हूँ कि न जाने कौन कब कहां पर मेरा गलत फायदा उठा ले। इसी वजह से मुझे बहुत डर लगा करता है। कई बार मैंने शादी करने के लिए सोचा भी था, लेकिन फिर मैं जब अपने बच्चे की तरफ देखती हूँ तो यह ख्याल मेरे दिमाग से निकल जाता है और मैं शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती हूँ, क्योंकि कोई दूसरा पिता आएगा, वो इसको किस तरह से रखेगा, अच्छी तरह से रखेगा या नहीं रखेगा। और मुझे तुम पर विश्वास है, तुम मेरे बच्चे को पिता का प्यार दे सकते हो, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद संजय एक बार फिर से मना करता और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। समाज वाले हमारे बारे में गलत गलत तरह की बातें बनाएंगे और कहेंगे कि प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी कर ली। उन लोगों को हमारे प्यार के बारे में क्या पता होगा। तो सुनीता उससे कहती है कि समाज के बारे में मुझे कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पति अकेले थे इस दुनिया में, उनका कोई भी नहीं था और अब उस प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हूं। तो तुम मेरे साथ शादी कर लो, हम दोनों एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे और तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझकर पाल सकते हो। इसके बाद संजय थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद वह भी शादी के लिए हामी भर लेता है। सुनीता और संजय दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद सुनीता के घर में ही संजय रहने लगता है और उसके बिजनेस को संभालने में उसका साथ देने लगता है। सुनीता का बेटा जो अभी स्कूल जाया करता है, वह भी संजय को अपने पिता के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और हंसी खुशी वो अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी प्रेम कहानी। एक लड़का जिसने एक लड़की से बेइंतहा प्यार किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों अलग हो गए, लेकिन बाद में फिर से मिल गए। आप क्या कहना चाहते हो संजय के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो सुनीता के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।